डॉक्टर की सलाह। रानी बिटिया, अरे बेटा कहाँ हो तुम? मैं अभी आई दादी माँ। अरे बेटा जल्दी करना, आज तेरी परीक्षा है ना। ले, मैं तुझे बताशा और दही खाने को देती हूँ, ले खा ले। दादी माँ, रात को शादी में कुछ ज्यादा खा लिया था तो और फिर सुबह भी नाश्ता कर लिया। तो क्या हुआ? पर अब तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि दही और बताशा तो शुभ होता है ना। हाँ। और आज मेरी परीक्षा है। आज तो खाना ही पड़ेगा। देखा ना कितनी समझदार है मेरी पोती। पर दादी माँ, खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जरा सा ले ले बेटा। जी मिचला रहा है, लग रहा है उल्टी होगी। हाय हाय, अरे कैसी बातें कर रही है तू? शिव शिव बोल बेटा, शिव शिव बोल। दादी माँ, अरे कुछ नहीं होगा, ले खा ले मेरा बेटा, खा ले। उफ दादी माँ, ओहो, खाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा खा ले थोड़ा सा। खा लिया ना? जा, अब अच्छे से पर्चा लिखना। हाँ, इस साल भी पहला नंबर लाना। दादी माँ, अरे अरे, ये क्या हुआ? दादी माँ, अरे तुझे तो उल्टी हो रही है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? हाँ, अरे मैं समझ गई। हो ना हो, पड़ोसन ने ही मेरी पोती को नजर लगाई है। हाय हाय, जब देखो इसे खूंटती रहती है। अरे उसकी अपनी बेटी तो हर साल फेल होती है ना। अरे जलती है मेरी होनहार पोती से, जलती है कमबख्त। दादी माँ, हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अच्छा तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी घी की बत्ती में लाल मिर्च जलाकर ना अभी तेरी नजर उतारती हूँ, अभी आती हूँ। नहीं, अब दादी माँ धुआं। अरे बेटा, कैसी काली नजर है, आसानी से थोड़ी उतरेगी ये। हाय हाय, इतने जोरों की नजर लगाई है उसने। अरे इससे भी ठीक नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? दादी माँ, अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, चल बेटा, तुझे चमत्कारी बाबा के पास लेके चलती हूँ। चल मेरे बेटे, चल। अरे ये रानी और दादी माँ दोनों खांसते हुए कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते दादी माँ। नमस्ते डॉक्टर जी। क्या हुआ दादी माँ, आप दोनों इतना खास क्यों रहे हैं और आप जा कहाँ रहे हैं? अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, रानी को ऐसी नजर लगी है कि उतर ही नहीं रही। मैं तो इसे चमत्कारी बाबा के पास लेके जा रही हूँ। अरे अब तो वो ही ठीक कर सकते हैं इसे। हाँ दादी माँ, ये नजर वजर सब बेकार की बातें हैं। आप हटिए एक तरफ, मुझे रानी को देखने दीजिए। रानी बेटा इधर आओ, इधर। अरे देखने से क्या होगा बेटा, वो जो हमारी पड़ोसन है ना, अरे उसकी नजर लग गई है इसको। अब मैं क्या बताऊं? ओहो, इसे तो उल्टी हो रही है। चलिए आप रानी को उठाइए, इसे फौरन अस्पताल ले चलते हैं। अरे नहीं, मैं इसे चमत्कारी बाबा के पास ही ले जाऊंगी। देखिए दादी माँ, बार बार उल्टी होने से रानी के शरीर में पानी की कमी हो गई है। चमत्कारी बाबा इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। क्या कहते हो? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। रानी को अभी के अभी ग्लूकोज चढ़ाना होगा। और अगर देर हो गई तो रानी की जान को भी खतरा हो सकता है। क्या कहा डॉक्टर साहब? जान को खतरा? हाँ दादी माँ, चलिए इसे उठाइए और अस्पताल ले चलिए। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए जल्दी करिए, चलिए। हाँ तुम ठीक हो, घबराओ नहीं। इसे यहाँ लिटा दो। हाँ यहाँ लिटा दो। आराम से। सुरेश, जरा जल्दी से ग्लूकोज लेके आओ। मेरी बच्ची, मैं इसको अभी ग्लूकोज चढ़ाता हूँ या अभी ठीक हो जाएगी। आप परेशान न होइए दादी माँ, ये अरे अभी ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी को ठीक कर दे जल्दी से। बस। अरे अब मैं क्या करूँ? भगवान इसे जल्दी से ठीक कर दे। रानी बेटी।
अब कैसी है मेरी रानी बिटिया? वो कैसी है बिल्कुल तू? ठीक है दादी माँ। अच्छा हुआ कि मैं रास्ते में ही मिल गया, अगर देर होती ना तो रानी की जान को खतरा भी हो सकता था। हाय राम, हे आइए भगवान। दादी माँ, अब आप रानी से बात कर सकती हैं। अच्छा रानी, मेरी बच्ची, अब कैसी है तू बच्ची? ठीक हूँ दादी माँ। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो रानी, भगवान। बिना मतलब के इन अंधविश्वासों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें भूख नहीं थी तो खाने की क्या जरूरत थी? जी, वो पर्चा ठीक नहीं होता। हाँ खाली पेट जाना तो अशुभ होता है ना। हाँ डॉक्टर साहब। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब के सब अंधविश्वास हैं। क्या? हाँ बेटा, देखो, खाली पेट अगर तुम स्कूल चली जाती तो कम से कम परीक्षा तो देती ना। हाँ, वो तो है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। जी। और दादी माँ, दही बताशा खाने से जरूरी नहीं कि पर्चा अच्छा ही हो, और इस तरह मिर्च जलाकर नजर उतारने या चमत्कारी बाबा के पास जाने से तबीयत ठीक नहीं होती है, बल्कि तबीयत खराब होने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। इस अंधविश्वास के कारण ही मेरी रानी की तबीयत खराब हो गई। हाँ डॉक्टर साहब, आज मेरी आंखें खुल गई। जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद अंधविश्वासों में कभी नहीं पढ़ूंगी, कभी नहीं पढ़ूंगी डॉक्टर साहब। और तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाऊंगी मैं। और मैं भी। शाबाश रानी, शाबाश। तो दादी माँ और रानी, तुम दोनों समझ गए ना, नजर का चक्कर है बेकार, इससे न होगा बेड़ा पार। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक कहते हैं आप। अंधविश्वास से बचकर रहेंगे, हो गए हैं हम समझदार। डॉक्टर की सलाह। पौष्टिक आहार, गप्पू की नासमझी, आग बरसाती धूप, खून की कमी, गोपाल की परेशानी और डॉक्टर की सलाह। आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख रेणु चौहान, मोहम्मद अलीम, विजय लक्ष्मी और सोनिया, कलाकार यमन कौशिक, मालती कौशिक, प्रवीण शर्मा, प्रभुदयाल खट्टर, आशा ब्राउन, सुषमा कौशिक, शांति एस कालरा, पवन कौशिक, रसज्ञ, अनन्या, सरोज भार्गव, सुचित्रा गुप्ता, आशीष बख्शी, आरती बख्शी, वीना होरा, बाबला कोचर, संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर सिमरत कपूर और नेहा शर्मा, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन, दाऊदयाल चतुर्वेदी और सरवन सिंह, ध्वनियांकन दीपक पांडे, सतीश लाडे और बटिलैंग लिंगदो तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किए गए।